आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि काकरोच जनता पार्टी हंगर स्ट्राइक पे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई है। वहीं पे बात करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी जब बनी थी, उसके बाद काकरोच जनता पार्टी ने जब ये ऐलान किया था कि काकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का नीट पेपर लीक होने के बाद इस्तीफा मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आएगी। तो अगर आपको ऐसा लगा होगा कि काकरोच जनता पार्टी के आने से वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड और इतना सपोर्ट काकरोच जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन उनकी वजह से नहीं, लेकिन सलाम सोनम वांगचुक जो जम्मू इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठते, अब उनकी इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक आज के दिन 16 दिन हो चुके हैं और 16 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर बिना कुछ खाए पिए फास्ट रखे हुए हंगर स्ट्राइक पे हैं। पर डे यानी 24 घंटे के अंदर उनका 400 ग्राम वेट जो है वो लॉस हो रहा है। वहीं पे बात करें, उनकी एज भी काफी ज्यादा है और वो जो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के उन युवाओं के लिए कर रहे हैं, उस जनरेशन के लिए कर रहे हैं जिस जनरेशन के साथ अन्याय होता है, पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक होने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी सरकार की नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार नहीं ले रही है। आप सोनम वांगचुक इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हिंदुस्तान में 100 कुछ दिन एक प्रोफेसर प्रोटेस्ट करते हुए, गंगा साफ करते हुए उसकी जान निकल गई, लेकिन उस जान निकलने के बावजूद भी सरकार को टसे मस नहीं हुई। वहीं पे बात करें, आज जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, 20 तारीख को मॉनसून का सेशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर लगने जा रहा है। वहीं पे काकरोच जनता दीपके ने कहा है कि हम सारे यहाँ से कूच करेंगे दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ, यानी जंतर मंतर से दिल्ली की पार्लियामेंट की तरफ कूच होगा। वहीं पे जम्मू कश्मीर सरकार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि वो भी 20 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने स्टेटहुड के लिए जाएंगे। अगर ये भी चाहेंगे तो जो काकरोच जनता पार्टी ने सपोर्ट के लिए दिल्ली पार्लियामेंट की तरफ कूच करने के लिए लेटर लिखे हैं, उसमें एक व्यक्ति नहीं है, उसमें हर एक पॉलिटिकल लीडर है या पार्टी है, उन सबको न्योता दिया है। वहीं पे जिन लोगों ने इनको एक्सटेंड किया है, सपोर्ट एक्सटेंड किया हो, पहले ही किया है, आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है, या आम आदमी पार्टी की एक्स चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल ने जब रिजाइन दिया था उसके बाद जो थी मैडम आई थी, उसको लेकर। और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसके इस्तीफा देने से क्या चेंज आएगी, ये सवाल बीबीसी हिंदी ने भी सोनम वांगचुक से पूछा है। इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ त्रिवेदी वहां पे गए, उन्होंने भी उनसे सवाल पूछा और उन्होंने यही कहा कि ये मेरी पहल है। लेकिन वहीं काकरोच जनता पार्टी के ऊपर भी जो सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से पेपर लीकेज के मामले रुक जाएंगे। इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो क्या उनके होते हुए भी जब पेपर लीक हुए, और पेपर लीक के मामले हर एक स्टेट के अंदर कितने आ रहे हैं, क्या इसके लिए कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाना चाहिए, या इस पे सरकार को मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप ऐसा कानून बनाएं। ऐसे लूप होलों और कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैकुनाज हैं, उन लैकुनाज को फुलफिल करने के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसी और ऐसी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर किया जाता है, फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगता है, उन पे कोई एक्शन नहीं होता है, उनको कंपनीज एक्ट के तहत ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो प्राइवेट कंपनीज बीजेपी स्पॉन्सर्ड होती हैं, जो पेपर लीक करती हैं। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर होती हैं। अगर मिलजुल कर नहीं होती है तो उनको टेंडरिंग कैसे होती है और उन्हीं को टेंडर क्यों मिलते हैं। लिहाजा सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले इसको गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में
जितनी ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में सीबीटी एग्ज़ाम करवाती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाती है या ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम करवाती है, ये सारी एजेंसीज को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए। और सबसे पहले जब तक अपना डिजिटल सिस्टम गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक पेपर लीकेज के मामले रुक नहीं सकते। लेकिन वहीं पे अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, रेजिग्नेशन तो वो नहीं देगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि उनको कैबिनेट में रीशफलिंग करनी है, तो वो रीशफलिंग करेंगे और रीशफलिंग के वजह से ऑटोमेटिकली धर्मेंद्र प्रधान को भी रिमूव कर देंगे। अब ये जो अनशन है, ये अनशन तोड़ने के लिए सारे लोग सोनू वांगचुक से गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस अनशन को तोड़ दें। अनशन तोड़ने के बाद क्या होगा? वही होगा जो सोनू वांगचुक पे एनएसए लगा। एनएसए लगने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लताड़ा और कहा आप जवाब दें, जब जवाब नहीं था तो एनएसए को रिवोक कर दिया गया। वो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन्फ्लक्शस हो गई, आउटपुट जीरो निकली। अगर ये हो जाता तो इतिहास बन जाता, तो सोनू वांगचुक के ऊपर जो एनएसए लगा था वो क्रैश हो गया, जैसे भीम सिंह के ऊपर लगाया था और वो क्रैश हुआ था। लेकिन प्रोसीडिंग पूरी नहीं चलने दी, क्योंकि तथ्य के आधार पे झूठा लगाया गया था और खुद ही रिवोक कर दिया। उससे उनकी रिपुटेशन सक्सेस हो गई। अब अगर दोबारा से लगा भी देंगे तो कोई दोबारा चले जाएगा और दोबारा रिवोक करेंगे, ये एक परंपरा बन जाएगी। वैसे ही सरकार जो टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल की टेक्निकलिटीज होती है, इसी तरीके से क्या 20 तारीख को नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे पहले ही ऐसा कोई कदम उठा लेगी, उसको रिवोक कर देगी, उसको अमेंड कर देगी। कानून को तो अमेंड नहीं करेगी, लेकिन कैबिनेट में रिशफल करेगी तो वो कर देगी। तो उसके बाद सोनू वांगचुक जी को ये प्रोटेस्ट खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी या अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी उन एजेंसियों की जो एग्ज़ाम करवाते हैं या जिस एजेंसी को विराजमान करके बीजेपी ने रखा है, पहले सीबीएसई कंडक्ट करता था, अब जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से एनटीए कंडक्ट कर रहा है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो एनटीए लीक नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी एनटीए जैसी एजेंसी को ही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्यों दिए जाते हैं, इसके चेयरमैन कौन है, इसको कंडक्ट कौन करता है, इसके अलावा क्या कोई और एजेंसी नहीं कंडक्ट कर सकती, या एजेंसी के अंदर ही ऐसे लोग रखे हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, और या इसमें सरकार की ही मिली भगत है, इसलिए इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वहीं पे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर 20 तारीख का हर एक को काकरोच जनता पार्टी के प्रधान अभिजीत और उनके चीफ स्पोक्स पर्सन सौरव दास ने न्योता दिया है कि हमने पार्लियामेंट का घेराव करने जाना है या पार्लियामेंट तक मेमोरेंडम देने जाना है, वहां तक हमारे साथ जाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से युवाओं को आना चाहिए। आप देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।